स्वामी जी, माइक्रो प्लास्टिक की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। माइक्रो प्लास्टिक पर बनने वाली बैक्टीरिया या बायोफिल्म आज निमोनिया, यूटीआई और स्किन डिजीजेस का कारण बन रही है और इसे बढ़ा भी रही है। अब योगाभ्यास के साथ साथ सर्दी में इन परेशानियों से बचने के लिए जीवन में क्या छोटे बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, आदतों में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या उपाय अपनाएं ताकि लोग इन इन्फेक्शन से बच सकें, इनकी रोकथाम कर सकें। आजकल चाय जो है ना प्लास्टिक के कपों में पी रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये तो उसका है, पेपर का कप है। अरे पेपर का कप नहीं है, चाहे वो सीधा प्लास्टिक का कप है, वो पेपर के कप के नाम पर जो आपको कप दिए जाते हैं उनमें प्लास्टिक के अंदर लेयर होती है। जब आप गरम गरम चाय कॉफ़ी डालते हो और सर्दियों में तो उबलती उबलती डालते और उबलती उबलती पीते हैं, वो सारा प्लास्टिक का अंदर चला जाता है। इसके लिए गोधन अर्क पिए, इसके लिए लौकी का जूस पिए। लौकी है, पेठा है, गाजर है, चुकंदर है, जितने भी वेजिटेबल जूसेज है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क में हम सुबह सुबह ही कहते हैं, इनका सेवन करें जितना हो सके। भैया आप जो है ये जो कुल्हड़ वाली चाय पियो, कुल्हड़ में थोड़ी बहुत मिट्टी भी होगी, वो शरीर के लिए अच्छी होती है। हाँ, थोड़ी मिट्टी तो महात्मा गांधी तो 1 चम्मच शुद्ध मिट्टी खाया करते थे तो कुल्हड़ वाली चाय पिए, इससे कुंभकारों को काम भी मिल जाएगा और उनका स्वावलंबन, उनकी आत्मनिर्भरता, उनके जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी और आपके शरीर में प्लास्टिक कण जाने से आप बच जाएंगे। नहीं तो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन पर बहुत बुरा असर होता है, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। खास करके जो बुजुर्ग है, बीमार हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो फीडिंग करती है महिलाएं, स्तनपान करा रही है बच्चों को, उनको तो कतई इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक की कप आदि इनसे बचें, प्लास्टिक के ही टिफ़िन, प्लास्टिक के ही बोतलें, उनमें पानी पीना। और ये जो है अपने घर से एक जो है स्टील के वो आ गए, आजकल तो ऐसे भी सर्दी है तो स्टील के थर्मस आ गए ना, उनके अंदर जो है पानी रखा करें। प्लास्टिक की बोतलें ये बंद होनी चाहिए। ये भी एक बार अभियान चलाना पड़ेगा। ये तो चारों तरफ कहेंगे जी, अब वो फिर जो है वो कांच वाली बोतल तो टूटने फूटने का डर रहता है, स्टील वाली बोतल बहुत महंगी पड़ती है। तो भाई कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। और अंदर शरीर में जहर चला गया, उसको योग से, पंचकर्मा से, षटकर्मा से ज़्यादा हो गया तो पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में आ जाइए यहाँ निकाल देंगे। एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। लेकिन स्वामी जी ये स्टील थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है, थोड़ा बंदा था तो अभी सुबह सुबह योग, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे कि ना ये खराब होगा ना ये टूटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा कहीं से दब सकता है तो वो भी ठोक पीट करके सही हो सकता है। और सेहत का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ये है ही, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो स्टील की बॉटल्स ली जा सकती हैं। स्वामी जी, ग्लोबल वार्मिंग हो, प्रदूषण हो या फिर कंक्रीट के बढ़ते हुए जंगल हो, इनकी वजह से नींद, पाचन और मेंटल हेल्थ तक बिगड़ रहा है। अर्थिंग एक टर्म है। अर्थिंग यानी कि धरती से सीधे संपर्क में रहना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अर्थिंग हम अपने घरों की भी कराते हैं, तो हमारे शरीर की अर्थिंग क्यों ना हो। तो डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत है। हाँ, सुबह सुबह कोई यदि नंगे पैर धरती पर चलता है तो उससे आखिर ज़िंदगी भर अच्छी रहती है, उससे पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज रहती है। और थोड़े देर शीर्षासन करता है तो 25% अपने आयु को बढ़ा लेता है। और यदि उसने अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसी, कोंच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभ, मेधा, महामेध, काकोली, क्षीर काकोली, गिलोय, अमृता आदि का सेवन करना शुरू कर दिया, इसी से हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड बना रखा है। उसका सेवन करके तो स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा, मैं रोज़ इम्यूनोग्रिड गोल्ड एक करके मेरे गोल्ड, एक न्यूट्रेला डेली एक्टिव, एक सड़ शैलाजियत आदि ले लेता हूँ और उससे इम्यूनिटी भी ज़बरदस्त रहती है। और जो आपने बताया ना, फिर ये जो बाकी समस्या है, अब पाचन की समस्या, तो मंडूकासन और उसके साथ पवन मुक्तासन, मंडूकासन और पवन मुक्तासन रोज कर ले। लीवर है, किडनी है, पूरा पाचन अच्छा रहेगा। और जिनको कब्ज रहती है उनको तो ये 5-10 मिनट तक कर लेना चाहिए। आज एक भाई आया 75 साल का, बोला जी बचपन से कब्ज थी, मंडूकासन और पवन मुक्तासन थोड़ा 10-10 मिनट करना शुरू कर दिया, पूरी आंतें एकदम अच्छी होगी, पूरा पाचन तंत्र एकदम अच्छा हो गया और कब्ज खत्म। कब्ज है, कोलाइटिस है, फिर पाइस फिशर फिस्टुला है, अल्सर है, ओहो पेट में घाव हो जाते हैं, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस,
ये मुंडू का आसन ऐसे भी और ऐसे भी। ये रोज इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा लंबा कर लो, एक बार में पूरा नहीं हो पाता तो 2-2 मिनट करके ऐसे 5-10 मिनट कर लो ऐसे। ये गजब है, ऐसे ये। और दूसरा ऐसा ये पवनमुक्तासन, बहुत जबरदस्त उत्तान पादासन। फिर लिवोग्रिड ले ले, भूमियावला पुनर्नवा मकोई का रस तो पिलाते ही है। लिवोग्रिड, हीमोग्लोबिन कम है तो अनार गाजर चुकंदर या अभी गन्ने का जूस पियो, तो गुड़ खाओ खाने के बाद। ज़्यादा मत खाना, जो है अब जो पहलवानी करते हैं वो 100-200 ग्राम खाएं, वो बात समझ में आती है, लेकिन सामान्य रोगों को तो 20-25 ग्राम गुड़, बस एक छोटी सी डली खा ली, खाने के बाद सारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और पेट में जो प्रीबायोटिक्स है प्रोबायोटिक्स है जो हेल्दी बैक्टीरिया उनका बैलेंस बना रहता है। ये पवन मुक्तासन उत्तान पादासन। फिर ये सेतुबंध, और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो फिर ये ऐसे ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये तो गजब है पाचन के लिए। और पाचन अच्छा रहेगा, लीवर किडनी में जो जहर घुस गया है उसके लिए, लीवर के लिए लीवर की, किडनी के लिए रीनो की, और अंदर लीवर किडनी में जो शरीर में जहर घुस गया है ना, उसकी निकालने के लिए गोधन अर्घ के साथ एक मैं बार बार बताता हूँ, गोखरू, गोखरू का काढ़ा पीने से किडनी पूरी क्लीन हो जाती है। गोखरू, जौ का आटा, कुलथ की दाल, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मीनाक्षी जी ने तो खूब खा रखी है। कुलथ की दाल को क्या बोलते हैं पहाड़ में? ज्योत्सना जी, गोहद स्वामी जी, गोहद पहाड़ में बहुत खाई जाती है, उत्तराखंड में, हिमाचल में। ये मौसम भी बहुत अच्छा है गोहद के लिए।